हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार आप लोग कर रहे थे, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा तो है, थोड़ा लंबा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मूवी की तरह लगेगा। ऐसे मेरा सारा वीडियो इंटरेस्टिंग ही रहता है, जैसा आप लोग अभी तक देखते आए हैं। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट कैसे तैयार होगा, प्रत्येक स्टूडेंट का मार्क्स कैसे तैयार होगा जो रिजल्ट बनाने में मदद करेगा। तो वीडियो बहुत ही लाजवाब है, इंटरेस्टिंग है। जो लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट को जानकारियाँ मिल सकें। देखिए, तो हमारा एग्ज़ाम 21 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024 को हुआ है। ये बात सबको पता है, एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ चुका है, फाइनल आंसर की आ चुका है। एक और चांस बनता है कि रिवाइज फाइनल आंसर की आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पर अभी भी कैंडिडेट को डाउट है या आपत्तियां हैं। तो मैंने बताया था कि या तो आयोग को आप लोग मेल कर सकते हैं, नहीं तो ऑफिस में जाके भेंट कर सकते हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम में जीएसएससी ने ऐसा किया है, उसका प्रूफ मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया है। तो मैं यहाँ पर सैंपल लेता हूँ, चूँकि कैंडिडेट में टोटल तो 3,04,000 कैंडिडेट बैठे हैं 2 दिन में। तो एक डेट में मान लीजिए कि 1.5 लाख कैंडिडेट बैठे होंगे, लेकिन मैं यहाँ सैंपल ओनली 30 कैंडिडेट का ले रहा हूँ, चूँकि ज़्यादा सैंपल लेना कठिन काम है। लेकिन इसी 30 कैंडिडेट के सैंपल में बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन के में क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है। तो देखिए, मैंने 21 सितंबर और 22 सितंबर का 2 सैंपल लिया है 30-30 कैंडिडेट का। और यहाँ पर तो 21 सितंबर के डेट में लैंग्वेज में केवल हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है। वहीं 22 सितंबर के डेट में हिंदी के साथ साथ बाकी सभी लैंग्वेज का हुआ है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जहाँ मैंने कोष्ठक में कोई लैंग्वेज नहीं लिखा है तो समझ लीजिए कोई हिंदी लैंग्वेज है, और जहाँ कोष्ठक में मैंने स्पेशली किसी लैंग्वेज का नाम लिख दिया है तो समझिएगा कि वो स्पेशली उस लैंग्वेज के बारे में बोला जा रहा है। यहीं पर देख लीजिए, इन तीनों में के कोष्ठक में कोई लैंग्वेज का नाम हम नहीं लिखे हैं, लेकिन नीचे देखिए खोरठा नागपुरी इंग्लिश लिखे हैं, तो मतलब कि वो उस लैंग्वेज का है। जहाँ कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हिंदी हो जाएगा। तो देखिए, 21 को 30 कैंडिडेट और 22 को भी 30 कैंडिडेट। तो ये भाषा पत्र हिंदी का मार्क्स है टोटल, इधर का, इधर जीके का मार्क्स है और इधर टोटल मार्क्स। इसमें भी देखिए, ये रॉ मार्क्स है और कोष्ठक ब्रैकेट में जो लिखे हैं उस सबका नॉर्मलाइज मार्क्स है। तो हिंदी और जीके में नॉर्मलाइज हुआ है, तो हिंदी का नॉर्मलाइज मार्क्स ये है ब्रैकेट में, इसका ये है, और ये दोनों रॉ मार्क्स है। और जहाँ जहाँ कोष्ठक में ये लैंग्वेज लिख दिए हैं खोरठा नागपुरी इंग्लिश, तो समझ लीजिए उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसका रॉ मार्क्स ऐड हो जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 21 तारीख में पहले चलते हैं। 30 कैंडिडेट का हमने सैंपल लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसमें हिंदी का अलग नॉर्मलाइजेशन निकलेगा, जीके का अलग निकलेगा। आप कहिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे निकाले हैं आप, तो देखिए उसका रफ वर्क मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह से मैं निकाला हूँ। पहले भी मैं कैसे निकलता है मैं दिखा चुका हूँ लाइव वीडियो में, आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ 10 का डाटा मैंने दिखाया है, 20 का दिखाया है, लेकिन यहाँ 30 का डाटा हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये मार्क्स है 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो उसका एवरेज यहाँ निकला हुआ है। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाले हैं। उसके बाद यहाँ देखिए जेड वैल्यू, पी वैल्यू, पी जेड वैल्यू, और पी जेड में फुल मार्क्स से मल्टीप्लाई करते ही नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आ जाता है। तो अब देखिए, तो किसी कैंडिडेट का 5 नंबर भी आ सकता है, क्योंकि 1 लाख कैंडिडेट बैठे हैं, 1.5 लाख बैठे हैं, तो किसी का 5 भी आएगा, किसी का 10 भी आ सकता है। वेरियस टाइप ऑफ स्टूडेंट हैं, कोई 250 लाने वाला भी है तो कोई 25 लाने वाला भी नहीं बैठा है, तो उसी सब का एक मॉडल हम दिखा रहे हैं। देखिए, कोई 5 लाया है तो उसका नॉर्मलाइज होगा 13.72 हुआ, और जीके में 40 लाया है तो 21.12 हुआ। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि दोनों पेपर में इंडिविजुअली 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। तो हमारा लैंग्वेज पेपर 300 का है तो 30% 90 हुआ, और जीके है 450 का तो 30% 135 हुआ। अगर जिसमें नॉर्मलाइज होगा तो नॉर्मलाइज करके मिनिमम ला दीजिए, और जिसमें नॉर्मलाइज नहीं है तो वहाँ पर रॉ मार्क्स ला दीजिए। सबका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, और ये छोटे डाटा से बड़े डाटा में क्या अंतर आएगा वो भी बताऊँगा। देखिए,
तो ये दोनों पेपर में फेल हो गया, देख सकते हैं। यहाँ भी उसी तरह से, यहाँ भी उसी तरह से, ये सब कैंडिडेट दोनों पेपर में फेल हैं। यहाँ सब, ये भी सब फेल हैं दोनों पेपर में, देखिए। अब यहाँ पर आइए, इस कैंडिडेट का देखिए, इसका रॉ मार्क्स है हिंदी में 90, नॉर्मलाइज करके 94.44 आया। तो ये तो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई हो रहा है, 300 का 30% 90 से ज़्यादा ला दिया। लेकिन ये जीके में फेल कर जा रहा है। जीके में भी तो 135 होना चाहिए ना आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो 101 ही रह जा रहा है। तो कुछ कैंडिडेट या तो दोनों में फेल हो सकते हैं, या एक में पास दूसरा में फेल। वहीं नीचे वाला में देखिए, एक कैंडिडेट 140 लिया जिसका नॉर्मलाइज 135.72 हुआ। ये तो जीके में पास है, लेकिन ये लैंग्वेज में फेल हो गया। जबकि पास होने के लिए दोनों में होना, अरे मेरिट के लिए दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। तब आप लोग समझ गए। जिस तरह से कोई कहता है कि मेरा टोटल 100 जैसे 250 का एग्जाम हुआ है, 150 जीके या 100 लैंग्वेज, कोई कहता है मेरा 170 आया। तो ये टोटल 170 का वैल्यू नहीं है। इस 170 में अब ये बताइए कि जीके में 100 आया, लैंग्वेज में 70 आया, क्योंकि दोनों का नॉर्मलाइज अलग अलग होना है। तो इसका वैल्यू है, टोटल मार्क्स का वैल्यू नहीं है, दोनों के इंडिविजुअली मार्क्स का वैल्यू। आगे देखिए, तो अब ये सब कैंडिडेट फेल हैं, सबका मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि दोनों में अलग अलग फेल हैं। अब यहाँ से देखिए, एक कैंडिडेट लैंग्वेज में भी क्वालिफाइंग हो रहा है, जीके में भी, टोटल मार्क्स इतना आ रहा है। क्योंकि जहाँ नॉर्मलाइजेशन होना है तो उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कंसीडर करते हुए जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ भी वही हाल, यहाँ भी इसी तरह से चलते जा रहा है। अब टॉपर लोग को ज़रा ध्यान लगाते हैं। देखिए 205 है हिंदी में, नॉर्मलाइज होकर 262 हो गया। वहीं जीके में एक कैंडिडेट का 290 है, तो नॉर्मलाइज होकर 399 हो गया। और दोनों को जोड़ देंगे तो 661.78 हो जाएगा। उसी तरह से 210 वाले, 215 वाले, 220 वाले, 225 वाले, तो इतना आ जाएगा। अभी तो छोटा डाटा है, सैंपल लिए हैं 30, लेकिन एग्ज़ाम में बैठे हैं 1.5 लाख लोग, क्योंकि टोटल 3,04,000 है, तो 50-50 2 दिन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ 225 का जो 277 आ रहा है, वहीं जो एग्ज़ाम हुआ है जहाँ 1.5 लाख कैंडिडेट बैठे हैं, तो वहाँ ये मार्क्स 297-98 जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो ज़्यादा रेट डाउन होगा। और जहाँ यह 330 का आ रहा है, 30 कैंडिडेट में नॉर्मलाइज मार्क्स 428, वहीं जहाँ 1.5 लाख लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आएगा 450 में 447, 448, 449, ऐसे करके आएंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे उठते हैं। अब आइए 22 तारीख के डेट में देखिए, तो यहाँ भी वही हाल। कोई का हिंदी, जो कि जहाँ कोष्ठक में लैंग्वेज का मेंशन नहीं किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी है, और बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी है तो उसका नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि दो शिफ्ट में हुआ है जीके की तरह। तो 15 लाया है, जीके में इतना लाया है, तो फेल हो जा रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने पर पास नहीं हो रहा है। यहाँ भी, यहाँ भी। अब देखिए ये 80 मार्क्स है खोरठा का, तो खोरठा में तो नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, तो इसका डायरेक्ट रॉ मार्क्स जीके के नॉर्मलाइज मार्क्स में ऐड करेंगे। चूँकि जीके में नॉर्मलाइज होगा तो उसका नॉर्मलाइज मार्क्स, जहाँ नॉर्मलाइज नहीं होगा उसका रॉ मार्क्स। तो 80, तो 300 का 30% कितना होता है, 90। तो खोरठा में रॉ मार्क्स 80 है, तो ये कैंडिडेट फेल है। जीके में भी फेल है, नागपुरी में भी 75, इतना देख रहे हैं। खोरठा, नागपुरी और इंग्लिश में क्या हो रहा है, इसका नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, इसका 80 प्लस जीके के 44.1 में जुट के इतना हो रहा है। लेकिन हिंदी वगैरह में क्या हो रहा है कि ये 15 इससे नहीं जुट रहा है, या 15-20 से नहीं जुट रहा है, इसका नॉर्मलाइज मार्क्स इसके नॉर्मलाइज मार्क्स से जुट रहा है। लेकिन वहीं अदर लैंग्वेज में जो अदर देन हिंदी है, उसका डायरेक्ट रॉ मार्क्स इसमें जुट रहा है, क्योंकि वहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। अब आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, इसी तरह से बांग्ला का, बांग्ला में तो पास है, लेकिन ये यहाँ जीके में फेल हो जा रहा है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने से। नागपुरी भी है, पंचपरगनिया है, खरिया है, खोरठा है, संस्कृत है, संथाली है। अब यहाँ देखिए टॉपर लोग पर आते हैं। अब यहाँ से आप लोग बातों को समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मुंडारी है एक कैंडिडेट का, जिसका 240 मार्क्स है, और उसका जीके में 220 है। चूँकि मुंडारी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो इसका 240, और जीके का नॉर्मलाइज मार्क्स 376.60 को जोड़कर 616.60 लाए हैं। उसी तरह से अंग्रेजी में। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में हिंदी को बेनिफिट कैसे हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, ये रहा मुंडारी, ये रहा अंग्रेजी, 240 और 210। वहीं हिंदी लैंग्वेज ये 200 है, इसका नॉर्मलाइज होकर 274.92 हो गया। तो अब देखिए कहाँ 240, कहाँ 210, इस सब तक दोनों का रॉ मार्क्स कंसीडर होगा, लेकिन यहाँ हिंदी का नॉर्मलाइज मार्क्स कंसीडर होगा 274.92।
और जीके में तो नॉर्मलाइजेशन सबका होगा, तो इसका 376.60, 409.5, इसका आ रहा है 200 ही ला पाया था 346.95, लेकिन टोटल कीजिएगा तो इसका 616.60 हो रहा है, इसका 619.50 हो रहा है, इसका 621.87 हो रहा है। यानी कि इन तीनों में ये कैंडिडेट आगे निकल जा रहा है। रॉ मार्क्स तो 400 ही उसका हो रहा है, देखिए 200 + 200 400 ही हो रहा है, और ऊपर वालों का 240 + 220 460 हो रहा है, इसका भी 460 हो रहा है। लेकिन 400 वाला आगे निकल जा रहा है हिंदी वाला, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट हुआ है सीधे। देखिए 200 ही इसका ऐड हो रहा है, इसका 274 ऐड मार्क्स में ऐड हो रहा है, मतलब रिजल्ट के प्रोसेस में। तो आप लोग समझ सकते हैं कहाँ 240, कहाँ 210, और कहाँ 200 वाला उससे आगे निकल जा रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जीके में कम रहते हुए भी हिंदी वाला आगे निकल गया। देखिए जीके में 220 है, इसका 250 है, लेकिन इसका 200 रहते हुए ही आगे निकल गया, क्योंकि हिंदी के नॉर्मलाइजेशन में इसका फायदा हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए कुडुक का, देखिए कुडुक लाया है 255 और जीके में लाया है 260, तो इसका टोटल 672.60 होगा, क्योंकि हिंदी जीके का 717.60 और कुडुक का डायरेक्ट 255 जुटेगा। तो वहीं नीचे में देखिए ये हिंदी वाला है 210 ही लाया है, तो इसका नॉर्मलाइज होगा 281 हो गया, जो कि 255 से ज़्यादा हो गया, यहाँ भी आगे निकल गया। और जीके में भी आगे है, तो हालांकि जीके में कम भी रहता तो हिंदी वाला आगे निकलता, क्योंकि देखिए 672 713 में बहुत अंतर है। लेकिन अब कहिएगा कि हाँ तो केवल हिंदी वालों का ही तब तो रिजल्ट होगा ऐसे केस में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका रॉ मार्क्स हिंदी के नॉर्मलाइज मार्क्स को टक्कर देने की क्षमता रखता है, तो उस केस में रीजनल लैंग्वेज भी मेरिट में आएंगे। ये देखिए खोरठा वाले का 290 है और जीके में 270 है, तो 290 + 424.35 714.35, जबकि हिंदी वाला का 210 का 281 है, जीके में इतना है तो 713.64, तो 714 से रॉ मार्क्स एक नंबर से आगे निकल जा रहा है। अब देखिए रीजनल लैंग्वेज को कब फायदा होगा, जबकि 210 के हिंदी का नॉर्मलाइज मार्क्स 281 आ रहा है, उससे ज़्यादा अगर कोई ला रहा है रीजनल लैंग्वेज, तो खोरठा का तो 281 से ज़्यादा हो गया, तो फायदा हो गया। लेकिन ये तो 30 कैंडिडेट का सैंपल था, लेकिन जहाँ 1.5 लाख कैंडिडेट बैठे हैं, हज़ारों में कैंडिडेट बैठे हैं, तो उसका रॉ मार्क्स देखिए यहाँ जो 210 का 281 आया है ना, वहीं हमारे एग्जाम में सीधे 298 चल जाएगा। तो उस इस केस में खोरठा वालों को 298 या 299 लाना पड़ेगा फाइनल मेरिट में आने के लिए। इसी से अब आप लोग समझ गए होंगे इतना वीडियो देखने के बाद कि मैंने ये कट ऑफ क्यों बताया है, ऐसा कि हिंदी में 205 से 210 लाइए, क्योंकि इसका नॉर्मलाइजेशन होगा 298 होगा, तो अदर लैंग्वेज वाले उतना रॉ मार्क्स ला कर उसको टक्कर दे सकते हैं, अन्यथा रेस से बाहर हो जाएंगे। तब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने कट ऑफ किस आधार पर इतना बताया था। देखिए कितना बारीकी से मैंने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तैयार किया है दोनों शिफ्ट का, ठीक है। शिफ्ट 22 तारीख को मैंने 12 कैंडिडेट को हिंदी में कंसीडर किया है और 18 कैंडिडेट अदर देन हिंदी से किया है। तो यहाँ 12 कैंडिडेट का स्पेशली मैं ये रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स सब निकाला हूँ, लेकिन जीके में तो 30 का 30 निकालना पड़ेगा। वहीं 21 तारीख के डेट में 30 के 30 कैंडिडेट हिंदी से ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी 21 सितंबर को सभी के सभी कैंडिडेट हिंदी के हैं। तब आप लोग समझ सकते हैं कि कट ऑफ हमने क्यों बताया ऐसा, क्योंकि ऐसा होगा। आप लोग देख सकते हैं अभी तक मैं जो भी एग्जाम्पल दिया दोनों डेट का, तो यहाँ मैं एग्जाम्पल भर दिया हूँ। खोरठा यहाँ नागपुरी कोई भी रीजनल लैंग्वेज होगा तो हिंदी वो अंग्रेजी भी रहेगा तो उतना लाना पड़ेगा। अगर अभी भी इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ, कैंडिडेट के डाउट को समझता हूँ, तो उस पर मैं वीडियो भी लाता हूँ। फिलहाल ये वीडियो बहुत मज़ा आया होगा, हमें उम्मीद है आप लोग नॉर्मलाइजेशन का असली रूप रंग रूप देख चुके हैं कि कैसे हिंदी से आगे निकलने के लिए रॉ मार्क्स हिंदी के नॉर्मलाइज मार्क्स है। बताइए ये खोरठा वाले 713 पॉइंट मतलब एक नंबर ज़्यादा है, और खोरठा में 290 के बदला में 285 पर रह जाते तो फिर भी हिंदी वाला आगे निकल जाते जीके के माध्यम से। यहाँ दोनों पेपर का अलग अलग महत्व है, लेकिन हिंदी को किस तरह से बेनिफिशियल हो रहा है वो आप लोग अब देख सकते हैं, हो ही रहा है। देखिए एक और दिखा, देखिए यहाँ कैंडिडेट लाए हैं खोरठा 280,
तो ये तो 280 ही कंसीडर होगा, लेकिन यहाँ हिंदी के 210 का 281 कंसीडर होगा, तो उससे आगे निकल गया ना। तो वही हाल होगा 1.5 लाख जहाँ कैंडिडेट बैठे हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर 210 का 281 हो रहा है ना, वहीं परीक्षा में 299 होगा, 299.5 होगा, ऐसे होगा। ये 30 कैंडिडेट का डाटा है, वहाँ लाखों हज़ारों का डाटा रहेगा। तो निश्चित है कि नॉर्मलाइजेशन और दंदना के भागता है। ऐसा IRB और पंचायत सचिव में हो चुका है। जो नियरेस्ट कैंडिडेट होंगे पंचायत सचिव में सिलेक्टेड, IRB से समझ सकते हैं, नहीं तो मेरा वीडियो है तो आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग को लगता है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैसे निकला है, ये तो मेरा वर्क यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया हूँ। नहीं तो आप लोग वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नहीं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, नॉर्मलाइजेशन रूल JSSC नॉर्मलाइजेशन रूल का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।